प्रयागराज महाकुंभ से योगी सरकार ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और यूपी कैबिनेट के संगम में स्नान होता हुआ भी उनका नजर आया। महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी यूपी कैबिनेट ने लगाई एक साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाते हुए बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने अपने तमाम मंत्रीगणों के साथ आस्था की डुबकी लगाई है संगम क्षेत्र में। और सीएम योगी पूरे विपक्ष को भी है कि जो आप लोगों ने नहीं कर पाया उस काम को एनडीए सरकार करके दिखा रही है। और आज उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरी दुनिया में प्रचारित हो रहा है। पूरे दुनिया के लोग यूपी के बाहर भारत के विभिन्न स्टेटों के लोग आकर के स्नान कर रहे हैं। जो ये परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन हम लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है। देखिए प्रयागराज कैबिनेट आई है तो प्रयागराज के लोगों को नई सौगात, जाम से उनको निजात मिले इसके लिए जो है कई सौगात प्रयागराज को मिली है कैबिनेट में। आवाज आ रही है त्रिवेणी पे हम तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी आप सुन रहे थे ओपी राजभर को। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई है और यूपी कैबिनेट का संगम में महास्नान होता हुआ नजर आया। उसके बाद उन्होंने विशेष पूजा अर्चना भी की गंगा किनारे। तो संगम के क्षेत्र में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पूजा अर्चना करते हुए और उसके बाद लगातार मंत्री बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। अनेकों उसमें निर्णय प्रदेश के हित में, जनता के हित में, प्रयागराज के हित में लिए गए हैं। उनका सब वर्णन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया भी है। और उसके बाद जो पूरी कैबिनेट ने, पूरे मंत्रिपरिषद ने जो स्नान किया है उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है माँ गंगा के चरणों में उतर के, संगम में उतर के व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि सब चीज़ की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और जो मन्नत आप यहाँ मांग रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं करोड़ों लाखों लोग, निश्चित रूप से माँ गंगा उनकी आस्था को पूर्ण करेगी। सनातन संस्कृति और अध्यात्म की लगातार आप लोग बात करते हैं और उसका नज़ारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष बेवजह के सवाल खड़ा कर रहा है। जब उनकी सरकार थी उस समय भी कुंभ का आयोजन हुआ था, इंसिडेंट हो गया था। कोई नहीं चाहता इंसिडेंट हो। अभी आप देख सकते हो कि कितनी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और उनकी व्यवस्था जो महाराज जी ने की है उसको भी शब्दों में बखान नहीं कह सकता। बहुत अच्छी, सुंदर, सुसज्जित, व्यवस्थित व्यवस्था की है। हर आदमी यहाँ खुश है। सर आज एक अच्छी तारीख है 22 जनवरी। 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इससे बड़े तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, धन्यवाद मंत्री जी। ये थे अनिल राजभर जी जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और इनका साफ कहना है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। पहले कैबिनेट हुई, उसके बाद सभी मंत्रिमंडल ने जो है त्रिवेणी के संगम में स्नान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10 प्रयागराज। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर योगी सरकार के तमाम मंत्रियों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है संगम क्षेत्र में। महास्नान के बाद गंगा पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर जो है स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद यहाँ से निकले हैं और एक दिव्य और भव्य और ऐतिहासिक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि आज जो दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में, वहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर गंगा स्नान किया है, सरयू स्नान किया है और जिस तरीके से फिर से गड़बड़ा गया, मजा नहीं आया, विजुअल भी खराब हो गया। चलो तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद लगातार महाकुंभ की तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए। आदित्यनाथ देखिए सबसे पास से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं। उन्होंने त्रिवेणी के संगम में स्नान किया है और अपने मंत्रियों के साथ स्नान किया है। पहले कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक के बाद वो
पहले मीडिया को ब्रीफ किया। मीडिया को ब्रीफ करने के बाद वो ये जो अरेल घाट है, जो वीवीआईपी घाट है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ स्नान किया। और देखिए लगातार जो देखिए तमाम जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री के साथ इसी गाड़ी में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की हमने सबसे करीब से तस्वीरें दिखाई और देखिए इसमें केशव। तो प्रयागराज महाकुंभ से लगातार अपने तस्वीरों को दिखाते हुए लालचंद देखिए लगातार उनकी महाकवरेज जारी है और हर एक तस्वीर को बारीकी से दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ के द्वार योगी सरकार देखिए लगातार योगी सरकार के तमाम मंत्रीगण इस वक्त संगम क्षेत्र में मौजूद हैं। महास्नान के बाद गंगा पूजन भी किया है योगी कैबिनेट ने। सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो यूपी कैबिनेट का संगम में स्नान देखिए हो चुका है और इस वक्त महाकुंभ की महाकवरेज कर रहे हैं हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद। हर तस्वीर को बारीकी से कैमरे में कैद करके दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो। तो देखिए मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्रियों ने आज महासंगम में महास्नान किया है और उसके बाद गंगा पूजन भी किया, हर हर गंगे की जयकारे लगाए और यूपी कैबिनेट के संगम में स्नान की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। तो देखिए महाकुंभ के द्वार योगी सरकार के तमाम मंत्रीगण पहुंचे हुए हैं और इस वक्त लगातार ये कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 पर। तो देखिए विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके साथ ही उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्रियों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है संगम में। और जैसा कि आज संगम में स्नान करने से पहले यूपी कैबिनेट की बैठक भी संपन्न हुई है, जिस पर अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं हमलावर नजर आए और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि महाकुंभ क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक आयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है योगी कैबिनेट के द्वारा और तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हर एक तस्वीर को बारीकी से अपने कैमरे में कैद करते हुए हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद। तो महास्नान के बाद गंगा पूजन करने की ये तस्वीरें देखिए नेटवर्क 10 की स्क्रीन। मंत्री जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने कैबिनेट बैठक की, इसके बाद त्रिवेणी के संगम में स्नान किया, इस मौके पर क्या कहेंगे मंत्री जी? दारा सिंह चौहान जी, मंत्री जी क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान जी, मंत्री जी जिस तरीके से आप लोगों ने कैबिनेट बैठक की, महाकुंभ में कैबिनेट बैठक की, इसके बाद स्नान किया है, आज हम लोगों ने गंगा मैया से कामना किया है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार हमारा रहा है, इसलिए पूरा देश पूरा विश्व सुखी हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा कामना करते हैं। और मुझे समझता है इसी आधार पर जिस तरीके से आस्था की डुबकी हम लोग लगाए हैं, दुनिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, इससे लगता है एक न एक दिन जो है भारत विश्व गुरु बनेगा। एक संदेश क्या देंगे कि जिस तरीके से दुनिया का मेला चल रहा है? एक मिनट बिल्कुल, देखिए मंत्री जी ने बात की और तमाम मंत्रियों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जो मंत्री हैं वो स्नान करके निकले हैं। देखिए यहाँ पर मंत्री जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम गाड़ी आ जाएगी। पहले तो आप बताइए कि आपने त्रिवेणी के संगम में स्नान किया है। बहुत अच्छा लगा। 144 वर्ष बाद ये पावन पर्व आया है, सभी लोग अमृत को प्राप्त करें, अमृत स्नान कर रहे हैं। क्या संदेश देंगी और लोगों के लिए जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं? देवी देवता इस पर आते हैं तो हम समझते हैं इस स्नान को अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो दिव्यता है, भव्यता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये दिव्य नज़ारा है। जिस तरीके से देखिए बैंड बाजे के साथ यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी लोग यहाँ पर मंत्रियों ने स्नान किया है और किस तरीके से जो यहाँ पर मुख्यमंत्री है उन्होंने स्नान किया, इसके बाद अब वो यहाँ से निकल चुके हैं और तमाम जो मंत्री है वो भी निकलने का सिलसिला जारी है। और ये दिव्यता है, ये भव्यता है, ये ऐतिहासिक समय है जब महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उसके साथ मुख्यमंत्री का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाया है। यहाँ पर और मंत्री है, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ चीज़ें होने वाली है। विजय लक्ष्मी जी हैं यहाँ पर। मैम, जिस तरीके से आप लोगों ने आज कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद रहा, एक दिव्य और भव्य नज़ारा जो आप लोग बात कर रहे थे वो दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस मौके पर? आपने त्रिवेणी के संगम में भी स्नान किया जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती जी विराजमान है।
ये ऐतिहासिक है, अद्भुत है। और ये जो मनोरम दृश्य जो हम सभी ने आज ये त्रिवेणी का जो हमने स्नान किया, इस अद्भुत मनोरम दृश्य को देख के हम लोग एकदम क्या कहें इसको कि एकदम अतभूर हैं। कुछ नहीं का किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। इतनी मनोरम दृश्य, इतनी बढ़िया व्यवस्था, पूरी जनता स्नान कर रही है। किसी प्रकार का कोई वीआईपी मूवमेंट की वजह से किसी भी जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और ना ही उनको कोई दिक्कत हुई, क्योंकि हम सभी को 5 बजे सुबह आना था, लेकिन हम सबको स्नान करने के बाद हम लोग आके यहाँ पे। इस दुनिया के मेले के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है? ये ऐतिहासिक है, अद्भुत है, ऐसा न कभी हुआ था न होगा, इतना ही ऐतिहासिक है ये। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जो दिव्यता है, भव्यता है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही। एक तरफ जहाँ साधु संत महात्मा तो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन वहीं बड़ी संख्या में और ज़्यादा लोग यहाँ पर, देश दुनिया से ज़्यादा लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सभी मंत्रियों ने लोगों से अपील की है कि जिस तरीके से देश दुनिया के लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, महाकुंभ में अमृत स्नान कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए। क्योंकि आज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई। 22 जनवरी को जिस तरीके से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब अयोध्या में 22 जनवरी को पिछले साल हम लोगों ने वो तस्वीरें दिखाई थी भव्यता की, दिव्यता की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, उसी के बाद अब 1 साल बाद देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जो 12 साल बाद आया है, जो 144 साल बाद संयोग बना है। और इसके बाद आज जो 10वें दिन जिस तरीके से महाकुंभ के कैबिनेट बैठक हुई है, सभी मंत्रिमंडल ने यहाँ पर स्नान किया है, माँ गंगा यमुना सरस्वती की पूजा की है, वो कहीं ना कहीं दिव्यता दिखाई दे रही है। और विश्व पटल पर जो बात हो रही थी कि महाकुंभ दिखाया जाएगा, वो विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, प्रयागराज। देखिए लालचंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो पल पल की तस्वीरें साझा कर रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र से। और देखिए प्रयागराज महाकुंभ से योगी कैबिनेट की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये महा कवरेज महाकुंभ की। तो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक के बाद। तो देखिए कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बाद अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। उसके बाद संगम में आस्था की डुबकी लगाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उनके साथ ही उनके तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे और उसके बाद गंगा पूजन भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो देखिए विशेष तस्वीरों के साथ लगातार हम आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक जानकारी साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आज महाकुंभ में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की थी और उसके बाद उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। यहां पर आपको बता दें कि अब तक 9 करोड़ 24 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में तमाम विधायक मंत्रीगण भी मौजूद रहे। तो 54 मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आस्था की डुबकी लगाई है संगम क्षेत्र में। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट के संगम का स्नान होता हुआ नजर आया। 6 तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको हर एक एक्टिविटी महाकुंभ से जुड़ी। ये है, हम तो आए देखने, आप लोगों के साथ हैं, मजा ले रहे हैं। कब तक खड़े रहेंगे? कब तक मजा ले रहे हैं? कब तक खड़े रहेंगे? गाड़ी जब तक नहीं होगी, जब तक नहीं आ जाए गुस्सा तो नहीं होंगे? गुस्सा नहीं मिलेगी। ये तो देखिए 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक जानकारी साझा कर रहे हैं। तो देखिए महास्नान की ये तमाम तस्वीरें, 6 कैमरे, 6 एंगल्स की ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 के माध्यम से। और देखिए महास्नान की ये महा कवरेज नेटवर्क 10 पर आप देख रहे हैं, जहां पर 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको महास्नान की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि देखिए सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी और उसके बाद अपने तमाम मंत्री गणों के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ ही उनके तमाम मंत्रीगण संगम में स्नान करने के बाद कितना ज्यादा उत्साहित नजर आए और पूरे आनंद के साथ उन्होंने संगम में स्नान किया है। उसके बाद विशेष पूजा अर्चना होते हुए गंगा मैया की हर हर महादेव, हर हर गंगे के जयकारे लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े। और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए गंगा की पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए
और मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्रियों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। तो देखिए, आज सभी की निगाहें योगी कैबिनेट की बैठक पे भी टिकी हुई थी और उसके बाद सभी मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद आस्था की डुबकी लगाई है। ये विशेष क्षण सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में एक विशेष कैबिनेट बैठक की आज अध्यक्षता की और ये एक विशेष रिकॉर्ड भी है क्योंकि काफी सालों के बाद प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद पूरी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने महास्नान किया और महाकुंभ की महाकवरेज लगातार जारी रहती हुई, जिसकी 6 तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और महास्नान में तमाम मंत्रीगण स्नान करने के बाद बेहद आनंदित और उत्साहित नजर आए। एक भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में। तो देखिए, मंत्री दानिश आजाद अंसारी जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और उनका साफ कहना है कि मंत्रिपरिषद। तो देखिए, हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम मंत्रीगणों से बातचीत करके उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है संगम में स्नान करने के बाद वो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार उनके साथ ये महाकवरेज आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर। तो महाकुंभ के द्वार योगी सरकार देखिए नजर आ रही है और योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण भी आज संगम में स्नान करने के बाद बेहद उत्साहित नजर आए हैं। 6 तस्वीरों के माध्यम से महास्नान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ स्नान करने के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए बैठे हुए थे और उनके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। 54 मंत्रियों के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्री प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब महास्नान के बाद उन्होंने महापूजा अर्चना की है संगम क्षेत्र में। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पल पल का अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के बीच ही आज योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और योगी कैबिनेट की बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों का भी जिक्र आपको कर लेते हैं। बागपत, हाथरस, कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। ये कैबिनेट बैठक का महत्वपूर्ण फैसला। प्रयागराज में नया कैपिटल रीजन बनेगा जिससे शहर का विकास और तेजी से होगा। तो देखिए, ये तमाम वो फैसले जो आज योगी कैबिनेट में बैठक के दौरान लिए गए। गंगा एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रयागराज और चित्रकूट के बीच एक डेवलपमेंट रीजन बनेगा जिससे इन दोनों ही क्षेत्रों का समग्र विकास होगा। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी घोषणा की है कि यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनेगा जो यातायात की व्यवस्था को और ज्यादा सुधारेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे जिससे मेडिकल सुविधाएं बढ़ेंगी इन क्षेत्रों में। और इसके साथ ही 3 नगर निगम के बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे जिनमें प्रयागराज, आगरा और वाराणसी नगर निगम शामिल हैं। बताते चले कि योगी कैबिनेट के ये महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज बैठक के दौरान लिए गए हैं। चर्चा करने के बाद एससीआर की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिल गई है इस कैबिनेट की बैठक में। तो गंगा एक्सप्रेस वे एक एक्सटेंशन को मंजूरी दी गई है जो कि प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। वाराणसी से चंदौली से सोनभद्र को भी जोड़ा जाएगा और प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जाएगा। तो वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन के संबंध में भी कैबिनेट बैठक के दौरान चर्चा की गई, सलाह मशवरा किया गया। चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो देखिए, फिर से ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की बैठक के बाद ये महास्नान हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही 54 अन्य मंत्रियों ने महास्नान में हिस्सा लिया है और महास्नान की ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद सभी लोग संगम क्षेत्र में एकत्रित होकर विशेष पूजा अर्चना करते हुए, विशेष अनुष्ठान करते हुए भी नजर आए। तो देखिए, आज
एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी बना है, क्योंकि देखिए काफी सालों पहले योगी कैबिनेट की, माफी चाहेंगी, यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक जो थी वो प्रयागराज में आयोजित हुई थी और काफी सालों के बाद आज एक बार फिर से महाकुंभ के बीच में ही देखिए योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिनका जिक्र हम कर रहे थे। और उसके बाद योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने महास्नान किया त्रिवेणी संगम क्षेत्र में। और महास्नान की ये 6 अलग अलग कैमरों से ली गई अलग अलग एंगल्स की तस्वीरें। और देखिए छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महास्नान करने के बाद योगी कैबिनेट के जो तमाम मंत्रीगण थे वो विशेष अनुष्ठान करते हुए नजर आए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और महाकुंभ के द्वार योगी सरकार आज पहुंची। देखिए योगी सरकार के तमाम मंत्रियों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। 54 ऐसे मंत्रीगण थे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है इस संगम क्षेत्र में। तो देखिए योगी कैबिनेट के संगम में स्नान के दौरान की ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए महाकुंभ जब से शुरू हुआ है अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा ली है। और आज योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। और इसके बाद देखिए अब तमाम अन्य दिग्गज भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं प्रयागराज में। और उनके साथ ही देखिए उसके बाद राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह भी स्नान के लिए आएंगे। तो देखिए अब जो व्यवस्थाएं हैं वो और भी ज्यादा दुरुस्त की जा रही हैं, चाक चौबंद की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नजर बना के रखी हुई है। देखिए जो फिगर निकलकर सामने आया है वो बहुत बड़ा है। 9 करोड़ 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक आस्था की डुबकी संगम क्षेत्र में लगा ली है। और ये जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितना ज्यादा पुख्ता है। तो देखिए छुटमुट घटनाएं जो हुई भी थी उन पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण बनाया गया, क्योंकि एक आगजनी की खबर प्रयागराज से निकलकर सामने आई थी और उस पर इस तरह से काबू पाया गया कि किसी भी तरह के जानमाल की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई और व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त की गई हैं। इस कैबिनेट की बैठक में भी ये चर्चा हुई कि प्रयागराज महाकुंभ को सफल बनाने के लिए अभी भी जो व्यवस्थाएं नहीं हैं उन्हें तत्काल रूप से यहां पर दुरुस्त किया जाए। और सीधी तस्वीरें देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। इसके हमारे श्रद्धालु हैं, साधु संत, ऋषि मुनिया हैं, सभी का इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर अपोजिशन जो सवाल अपोजिशन डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। वो तो देखिए ऑपोजिशन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये तंज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया के बाद सामने आया है डिप्टी सीएम का। तो प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी। हर तस्वीर आपके साथ साझा करते रहेंगे, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पर